बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज कहा है कि सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है, जबकि अरशद शरीफ शहीद असखुद नोटिस केस में स्पेशल JIT से अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी आपको। सर, अरशद शरीफ शहीद असखुद नोटिस केस में स्पेशल JIT से अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके क्या हम हतमी जो नताइज हैं क्या वो हमारे सामने आ सकेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये मामला जो है ये किसी मंतकी इंसान तक पहुंचेगा। पहले रोज से मैं कह रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो हम इसको बहुत जल्दी भूलेंगे नहीं, फरामोश नहीं करेंगे, ये लोगों के जहनों में रहेगी बात। और फिर ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या जो भी उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं और उन सवालात का जवाब देने के लिए ही ये JIT बनी है, जिसमें अब हसास अदारे भी हैं। तो इसमें जो 2-3 बातें, पहली बात तो यह है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से एक दरख्वास्त गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन शख्सियात को के ऊपर जो है वो मुझे शक है या मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट खुद है बजाते खुद, इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जिनका हमें अंदाज़ा था। मिसाल के तौर पे ये खुर्रम और वक़ार हम डिस्कस कर चुके हैं, भाई दोनों जो कि कीनिया नेशनल्स हैं, और ये सारा अब वो एक उनमें से जाहिर है कि वहाँ पे वो एम्बोडम चलाते हैं और इस किस्म का कारोबार वो करते हैं, तो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उनका एक बड़ा मजबूत रब्ता होगा। बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हसास अदर, वो बाहर से लोग आके वहाँ ट्रेनिंग लेते थे कीनिया में, तो यकीनन उनका रब्ता होगा। और ये बात भी क्लियर हो गई कि ये इस रिपोर्ट में ये लफ्ज़ अल्फाज हैं कि ये प्लान्ड, ठीक है, ये यानी उससे अंदाज़ा हुआ कि शुरू में वो जो ड्रामेबाजी हो रही थी वहाँ से कीनिया से कि जी वो गाड़ी खो गई और वो सारा किस्सा फजूल, प्लान्ड, टारगेटेड। और टारगेटेड से मुराद ये है कि ये भी इसमें रिपोर्ट से अंदाजा मिलता है कि वो जिस तरह फायरिंग हुई तो ये सवालात खड़े हो गए हैं कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनको गाड़ी से उतार के शहीद किया गया और फिर गाड़ी में बिठाया गया, और या फिर ये कि उनको गाड़ी के अंदर से अगर गोलियां लगीं तो फिर ये कैसे हुआ कि इधर से ड्राइवर, ये वो सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इधर से वो एक गोली लगी है तो ड्राइवर कैसे बच गया, वो जो खुर्रम साहब मौजूद थे। और उसमें जो आज जवाब आया है वो एक इंटरेस्टिंग जवाब वजारत खारजा की तरफ से जमा हुआ है, और उनका कहना यह है कि मुल्जिमान को पाकिस्तान लाने की कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं ला सकते, उन्होंने कहा कोशिश हो रही है। उस सिलसिले में हम जो गैर मुल्की हसास अदारे हैं, इंटरपोल वगैरह, हम सब एक्टिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगली जो इसकी जब भी इसकी समाअत होगी 15 दिन के बाद, तो उस वक्त तक एक इसमें पेशरफ हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग में जो है वो फैक्ट फाइंडिंग में यानी अभी इसमें और नाम ही शामिल हो सकते हैं। ये FIR, ये जो FIR है इसको अदालत उड़ा भी सकती है, FIR के अंदर मजीद नाम ऐड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लोग देखें, इन दोनों लोगों ने खुद तो, ये तीनों शख्सियात ने खुद तो गोलियां नहीं चलाई अभी तक जो बजाय लगता है, ठीक है, और लोग थे बाकी सारे। अच्छा, ये भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा है कि वो जो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई, जो पुलिस वाले जो भी थे, वो लोग या पैसा लेके काम कर रहे थे या वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां तक तो ये किस्सा आ गया ना कि प्लान्ड और टारगेटेड, यानी ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। और ये भी सवालात उठे हैं इसमें कि ये मुकदमात कैसे दर्ज हुए पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान छोड़ने का खतरा, अपनी जान का खतरा था कि पाकिस्तान छोड़ें, फिर उसके बाद वहां से उनको निकलना पड़ा। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ये आगे उन जो बाकी मामला थे उनको लेके ही आगे चलेगी, और देखते हैं कि 15 दिन के बाद क्या होता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा, ये जो तोशा खाना की खड़ी है, खुदा का इससे तो मुझे दूर रखें। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी ट्रक की बत्ती है कि रोज़ कुछ ना कुछ बात करनी होती है तो उस पर आ जाती है। यानी पहले ये था कि जी वो एक क्या नाम था उसका, पहले वो फरा गोगी ने उनको गई थी, उन्होंने उसको बेच दिया था, उन्होंने वो जो उमर साहब है उनको फ़रोख्त कर दी थी एक वहाँ जाके।
अब पता चला है कि जनाब वो इसमें कहीं जुल्फी बुखारी है, जुल्फी बुखारी लेके गए थे, तो जुल्फी बुखारी ने किसको दी, क्या हुआ, क्या इस तोशाखाना में गड़बड़ है। वो तोशाखाना में मैसिव इश्यूज है। मगर ये जो रोज एक कहानी आ रही है ना, ये ट्रक की बत्ती है कि आज कुछ ना कुछ डिस्कस होता रहे, मैं बिल्कुल आपको फ्रेंकली बताऊं, और सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। असल बात यह है कि वो तोशाखाना रेफरेंस है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लिया है, उसके ऊपर मतलब वो घड़ी गई है बाहर, ये बिल्कुल कैसे गई है, कैश में गई क्या। लेकिन जो रोज एक कहानी आ जाती है ना तोशाखाना, तो वो एक नया उसमें ट्विस्ट आ जाता है, फिर नया आ जाता है कोई बंदा, फिर इधर से वो, फिर दुकान वाला आ गया, फिर ये आ गया। और असल बात ये है कि वो घड़ी वहां कैसे गई, बस ये है सादा सा सवाल कि वो घड़ी कैसे गई। और भी बहुत सारे तोहफे इस दौर में भी और पिछले दौर में भी अंबार के अंबार गए, जी। तो उनकी भी सबकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो कहाँ गए। अच्छा, तो ये इसलिए मुझे इसमें कोई नई चीज़ मुझे मेरे लिए नहीं जिसमें मैं बात खराब करूं। असल जो बात है वो ये है कि इसाक डार साहब की फिर मुलाकात हुई है, 24 घंटों में दूसरी मुलाकात हुई है जी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के साथ। इसाक डार साहब जो हैं वो जाहिर है कि एक तरह से वो नवाज शरीफ साहब को की नुमाइंदगी करते हैं, और जो है डिफेक्टो वज़ीर आज़म प्राइम हैं। मिनिस्टर भी हैं, या सुपरा प्राइम मिनिस्टर हैं। हम्म। और वो जो हैं वो एक उनकी आईनी पोजीशन जो मैंने बताई थी, वजीर ख़जाना है मुल्क के, तो वो बात ख़जाना वजानी की करते करते फिर वो चले जाते हैं, और वो सियासी बात आगे मामला सियासी मामला डिस्कस होते हैं, जिसकी दोनों तस्दीक भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन वो बात जाहिर है। फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ये हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है, ये बाकी उसमें इत्तेहादी हैं। देखें ना, एक होता है हीरो, ठीक है ना, हीरो हीरोइन, बाकी एक्स्ट्राज, बाकी सारे एक्स्ट्राज हैं। ये हुकूमत, बल्कि इस तरह समझ लें कि इसमें ये हुकूमत भी एक्स्ट्राज हैं, इसमें ये है नवाज शरीफ की हुकूमत, जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि लंदन में बैठे हैं और जिनका इस पूरे सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, ठीक है। और ये भी जो उनका जो मुकदमा है वो नैब का केस नहीं है, ये नैब की तरामीम जो हो रही हैं, ये आगे जाके कोर्ट क्या करती है मुझे भी, उनका मामला ये अकामा और दूसरा है मामला, वो नैब के ऊपर उनकी नाली नहीं हुई, ठीक है। सही। अच्छा, बहरहाल, तो अब ये है कि वो मतलब इस बात को ध्यान में रखें कि इस सिस्टम में उनका स्टेक भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम मौजूद है तो उसका कोई फायदा उनको हो रहा है, यकीनन उनका भाई वजीर आजम है, वो भी है, और बाकी सारी चीजें, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में उनका पॉलिटिकल कैपिटल इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दूसरा बड़ा प्लेयर इमरान खान है, या पहला बड़ा प्लेयर इमरान खान, इस तरह कर लें आप, जैसे भी जिस पार्टी को आप ज्यादा पसंद करें उसके मुताबिक। लेकिन इमरान खान भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जाहिर हुकूमतें मौजूद हैं, तो वो रोज होता है कि जी अच्छा, मतलब हुकूमत तोड़ देंगे, उनके एमपी कहते हैं, वजीर कहते हैं, साथ ही फीता काटते हैं मंसूबे का, जी। तो उनका दिल भी नहीं चाहता। अच्छा, अब मसला ये सारा कि दरमियान में लेकिन एक मुल्क, एक रियासत है, और रियासत के अपने अलग मसाइल हैं। ये माशी इमरजेंसी लगे, अच्छा, हम लोग जो है ना बड़े ज़बरदस्त हैं, वैसे हैं हम, बड़े कमाल के लोग हैं, मतलब हम वो ऐसे हैं कि हम जाके बैठ जाएंगे मैकडोनल्ड्स पे या केएफसी पे या मिस्टर बर्गर पे या किसी और जगह पे, नैंडोज पे या कहीं, और हम मंगवाएंगे जनाब एक पेप्सी की बोतल या कोक की बोतल, और उसके साथ हम जनाब अपना एप्पल टेलीफोन या सैमसंग एंड्रॉयड जो भी होगा उसे खोलेंगे, उसके बाद ट्विटर पे जाएंगे, ये सारा कर करा के हम ये पूरा करेंगे, और उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड से पैसे देंगे, और उसके बाद अमेरिका को गालियां दे रहे होंगे, ठीक है। और हम लेकिन हो बैठे हम वहीं होंगे जहां पर वो पूरा खा पी वो सारा, और हम उनको ट्विटर पे उनकी एप्लीकेशन पे कोस रहे होंगे, या यूट्यूब पे डाल रहे होंगे कुछ। कमाल के लोग हैं। अच्छा, अब ये तो ट्रक की बत्ती है ना, तोशाखाना वोशाखाना, इसको तो साइड पे करें। अब असल जो बात है वो ये है कि पिछली जो गुफ्तगू हुई थी हमारी, जी। जिस पे हमने मैशियत डिस्कस की थी अशफाक हसन खान साहब से और डॉक्टर फारूक सलीम साहब से, तो उस दिन से लेके आज, उस दिन थे 7.5 अरब के ज़खायर थे और बड़े परेशान थे हम लोग। जी। तो आज जो है वो 7.5 बिलियन से वो 6.7 बिलियन रह गए। 6.7। जी, एक 700 हफ्ते में। 700 मिलियन गायब हो गए। नहीं, हफ्ता नहीं हुआ अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं। जी। 700 मिलियन गायब हो गए। 700 मिलियन किधर गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। आज हमारे 6.7 उस दिन 7.5 थे, अब ये कहाँ गए 700 मिलियन, ये खुदा जाने। तो एक गैर एलानिया
अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक गैर एलानिया माशी इमरजेंसी मुल्क में नाफिज हो चुकी है। अनअनाउंस्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। और उसमें क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में? आपकी एलसीज नहीं खुलती। 450 तो जो खड़े हुए हैं, ये प्याज और अदरक और लहसुन और ये सारे कराची की पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो खराब हो रहा है सारा माल। एलसीज नहीं खुल रही, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, आपके डॉलर अकाउंट्स में से पैसे नहीं निकाल सकते आप। मतलब है कि वो आपको स्टेट बैंक जाना पड़ेगा। ये होते हैं ना, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। और क्या होती है? इस तरह की पाबंदियां जब लगनी शुरू होती हैं तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही एक स्टेप है। अगले स्टेप पे आप और कुछ कर देंगे। तो एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये नॉर्मल नहीं है हालात इस वक्त मुल्क के मईशत के, जहां पर पाबंदियां जैसे एलसी बंद नहीं खुल रही, ताजिर क्या करें, अद्वियात की किल्लत, पैसे 3 अरब रुपया। अच्छा, 3 अरब डॉलर लेने जा रहे हैं सऊदी अरब, ये क्या है खुद अल्लाह जाने। अगले हफ्ते तो इसी हफ्ते या चंद दिनों में हमारी अस्करी क़यादतें भी जाना है सऊदी अरेबिया। अच्छा, आईएमएफ जो है उससे डिक्टेशन नहीं लेंगे। क्या लेंगे? पैसे। पैसे। हाँ, मानेंगे नहीं बात जो नहीं, डिक्टेशन नहीं लेंगे, पैसे लेंगे। मतलब हम कमाल के, मैंने कहा हम कमाल के लोग हैं। डिक्टेशन नहीं लेंगे, पैसे लेंगे। और फौज को हम सियासत में नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो बात कर लें किसी और मुल्क से पैसे लाने की तो खैर है, मईशत बचा लें तो खैर है। लेकिन सियासत में नहीं, सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन फोन जरूर करके पूछेंगे कि कहाँ जाना है। हमने कहा नहीं जाना। अब एमकेएम की भी कहानी आ गई है। अब मुझे बता, अच्छा अब इसमें एक और किस्सा देखें। पहले आया तो इमरान खान साहब के एक मसला कि परवेज इलाही साहब ने खड़ा कर दिया सवाल कि जी हमने इधर जाना है कि उधर जाना है, तो बाजवा साहब ने ये कहा। अब आ गए एमकेएम के वाले से, उन्होंने पूछा, वो तरदीद कर रहे हैं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मशरकी माशरों में भाई बाजवा साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनसे पूछा कि हम इधर जाएं उधर जाएं, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो मशरकी माशरों में तो खामोशी रजामंदी होती है, तो खामोशी इख्तियार की तो उधर चले गए उठ के। ये तो मासूम भोले भाले हैं ना सारे, इनको कुछ भी ना। अच्छा, फिर उसके बाद अब मुझे पता चले वो आज़ाद अरकान चंद दिनों में खड़े हो गए। हमने भी पूछा था बाजवा साहब से, बाजवा साहब ने खामोशी इख्तियार की, हमने रजामंदी समझी, मशरकी माशरे में हम उधर चले गए। कोई उधर समझा, उधर समझा, उधर चले गए। ओ भाई जी, ये कैसे मुल्क कैसे चलते हैं? अच्छा, एक है दरमियान में मिसाक के मैशत। अब वो क्या मिसाक के मैशत है वो मुझे कुछ समझाए। उसमें ये कि तमाम लोग बैठ के मैशत ठीक करेंगे, तमाम सियासी जमातें। ओ भाई, 13 जमातें तो पहले मौजूद हैं हुकूमत में। और पहले वो 13 जमातें अपना मिसाक जमहूरियत तो निकालें ना, फिर उसमें डाल दें आप इनको, शौकत तरीन साहब को भी, अमाद अजहर को, और मैशत ठीक हो जाएगी। मसला ये है, मेरा तो आप यकीन करें, इनको सुन के और इनकी बातें सुन के ना, मतलब आदमी सोचता है एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं, ये संजीदा है, मजाक है। वो ट्रक की बत्ती नहीं लगाई हुई, वो ट्रक की बत्ती वहां से वो रशियन ऑयल आएगा। अब वो रशियन ऑयल जो है, आपको पता है आज दुनिया में ऑयल की प्राइस 77 गिर गया। ऑयल उसकी वजह $77 फी बैरल हो गया है। उस $77 पे आप ये $3 फ्रेट के उनकी जो शिपिंग है, जो हम खरीदते हैं, अभी खरीद रहे हैं, तो वो 77 का डॉलर है। 77 बैरल डॉलर हो गया है। ये 2000 मेरे ख्याल से 19 के बाद इतनी कीमतें कभी नहीं गिरी। ठीक है, यानी जंग शुरू होने से जंग शुरू होने से पहले भी इतनी कीमत नहीं कम थी। ये उससे भी कम हो गई है आज कीमत। उसकी वजह मैं बताता हूं। लेकिन आज प्राइस है $77 अब बैरल। उसमें आप $3 ऐड कर लें फ्रेट के तो $80। अब टोपी ड्रामा क्या हो गया, रशिया से तेल आएगा, वो ले गए, कैपिंग कर दी उन्होंने 60 पे। उसकी जो शिपिंग है, जो शिपिंग रिफाइनरी को छोड़ दें आप, उसका शिपिंग वो घूमते घूम जाएगा वाया बटंडा। यहां से आपका कौन सी बंदरगाह लगती है रशिया के साथ, वो तो खुद गर्म पानियों तक आने की कहानी थी उनकी। वो वाया बटंडा वो घूमते घामते आएंगे, सुइज के ना ऊपर से घूमते घामते आएंगे, तो फ्रेट चार्ज होंगे $20। तो ये 60 से 80 वो हो गया रशिया का ऑयल। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 77 से ये 3, तो ये भी 80 हो गया। ये यानी वो ऑयल भी अब 80 का हो गया और ये ऑयल भी 80 का हो गया। और हम कह रहे रशियन ऑयल आएगा। और मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो ऑयल का करना क्या है? वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फैक्ट्रीज में ना गाड़ियों में। रिफाइनरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस तेल को आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर के बालों में डालेंगे, उससे आप लोगों की मालिश करेंगे, क्या करेंगे उस तेल को? आप रशियन ऑयल को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में या गाड़ियों में। बस ट्रक की बत्ती। तो सर उसकी रिफाइनरी के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो हमारे पास नहीं है वो। नहीं, वो कहां से, कौन से ट्रक की, कहां हुआ, कब आएगा, कैसे आएगा, मतलब कैसे आएगा? मुझे कहां से कौन सा रशियन ऑयल आ रहा है, कब आ रहा है?
मतलब मुसद्दिक मलिक साहब क्या क्या निकल गए, उनको मतलब कहाँ से आ रहा है। अच्छा सऊदी अरेबिया, अच्छा अब वो सऊदी अरेबिया से ये, अच्छा हम 700 मिलियन कैसे खा गए, 7.5 अरब से ये 6.7 तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि आप तेजी के साथ डॉलर्स खर्च, कहाँ जा रहे हैं ये डॉलर्स, जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, लेकिन वो एलसीज नहीं खुल रही हैं आप। अब आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अच्छा चाइना से वो था, चाइना देगा 4.2 देगा, जी। सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट होगी सारी, वो चाइना कमर्शियल, अच्छा फिर ये सूदी निज़ाम में ऐलान हो गया, और बड़ा अच्छा ऐलान हुआ कि पाकिस्तान सूद से पाक बैंकारी की तरफ जा रहा है। चाइना की तरफ से इतराज आ गया कि भाईजान एक मिनट, आपने जो कमर्शियल कर्जे लिए हुए हमसे, हमारे बैंकों से, तो ये क्या टोपी आप करा रहे हैं। तो बैंक ऑफ चाइना का खत भी आ गया, आईएमएफ ने भी कह दिया, सारे आलमी अदारों ने कह दिया कि ये कब से कर रहे हैं आप, तो हमें जल्दी बताएं ताकि हम पैसा निकालें अपना। हाँ पैसा निकाल, तो सूद लेना आपसे। तो अब मसला ये है कि अब ये जरा, मतलब एक मैंने आपसे कहा ना, गैर एलानिया इसमें हंगामी माशी इमरजेंसी है, ये नॉर्मल नहीं है ना, मेरी एलसी नहीं खुल रही तो और क्या होती है इमरजेंसी, मैं डॉलर नहीं निकाल सकता, डॉलर अकाउंट से, इमरजेंसी है। तो इशू ये है कि इस पूरी सूरत हाल में एक तो सियासत चल रही है ना, ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो 77 रुकनी काबीना है, तो ये है, तो तोशा खाने की घड़ी, तो फलाना घड़ी। दूसरी तरह की आवाम जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस पूरे सिस्टम, पूरा जो कुछ हो रहा है गोरख धंधा उसका, मैंने चाह रहा मिसाक जमहूरियत में आप ऐड कर लें, कितने सारे लोग हैं, उधर से मांडवी वाला साहब को बिठा दें, उधर एहसन इकबाल साहब भी हैं, उधर आपके और कौन 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 है, बेशुमार लोग हैं, इसाक डार साहब हैं, मिफ्ता साहब हैं, सबको बिठा दें और उनके साथ शौकत अली साहब को बिठा दें, और हमारे उमेश ठीक हो जाएगी। वो 13 पार्टियां बैठी है पहले ही। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक एक गैर संजीदगी की इंतहा है, ठीक है। सियासत को आप करें, लेकिन उसमें मुल्क का जो क्राइसिस, रियल क्राइसिस है, जो बढ़ता ही जा रहा है, और एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है ना कि आपने उधार पे पैसा लेके खा गए, आपने कहा डिपॉजिट रखना है, पैसा खर्च नहीं करेंगे, और खर्च कर गए। अब आप उसे जाके कह रहे हैं कि फिर पैसा दे दें, तो वो आपको क्या पैसा देंगे भाई, वो क्या आपको क्या कहेंगे, ये इमदाद है, ये कर्जा है, आप तो लेके खा जाते हैं पैसा, वो कर्जे का पैसा खा जाते हैं जी। तो वो मसला ये है। अब आईएमएफ से रुके हुए मुज़ाकरात, अब आईएमएफ से रुके हुए हैं, हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, हम ये होगा, हम फलां होगा, ढिमाकना होगा, एमआरसी इमरजेंसी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, तो ये क्या है भाई, जो एलसीज नहीं खुल रही, जो आप डॉलर आप ट्रैवल नहीं करेंगे फलां, तो ये इमरजेंसी है, ये नॉर्मल हालात है मुल्क में इस वक्त, ये कभी हुआ इस तरह, ठीक है। आपके 6.7 बिलियन रह जाएं और आप उनसे 3 बिलियन लेने जा रहे हैं, टोटल आपके पास उन्हीं के पैसे पड़े हुए थे पहले। वो खुदा देखें, बात सारी है, यानी 3 उनके, 4 उनके, 2 उनके, ये तो खुले नहीं, वो खा गए सारे, और हम मुझे कह रहे हैं कि आप 3 बिलियन और दे दें, वो भी खा देगा। ये इस तरह नहीं चलेगा, इसके अंदर इनको मतलब है कि अब मुझे नहीं पता कि इस पर क्या ये करेंगे बैठ के, ठीक है ना, ये किस तरह से आगे चलाएंगे, या तो ये मतलब एक सियासी अदम इस्तेकाम तो अपनी जगह, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाना है, भाई इसमें मुल्क का भाई लोगों के, चाहे वो किसी पार्टी के हों या किसी पार्टी के ना हो, उनके लिए मुसीबत आने वाली है। मतलब अदरक, लहसुन, प्याज, ये भी बाहर से आता है, मतलब ये रुका हुआ सामान खराब हो रहा है एलसीडी। मैंने आपसे कहा ना कि ये मसाइल, यानी यानी हल किसी के पास नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं। मतलब मुल्क का क्यों हाल है, इमरान खान खराब कर गया। इमरान खान से पूछें, वो कहते हैं कि इलेक्शन करा दो मैं ठीक कर दूंगा। उनके वजीर खजाना कौन है, शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं हम छोड़ के यहाँ गए थे, यहाँ खराब। भाई आप जो हैं वो इस मसले का कोई हल बता दें, मतलब ये कैसे, ये मसला कैसे ठीक होगा। ओके हमारे हाथ ठीक हो जाएगा, वो कह रहे हैं हम चले गए तो और खराब होगा। अच्छा दरमियान में 2 अरब की इश्तिहारी मुहिम भी आ रही है, बीच में 77 रुकनी काबीना। अच्छा वो काबीना कमाल के लोग हैं, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, मतलब उनको तो ये बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। वो दिन में जनाब जितने मर्जी गोलगप्पे खाएं, वो जितना मर्जी पेट्रोल फूकें, जो सरकारी रिहाइश गाहें इस्तेमाल, हम मराहत नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, बगैर तनख्वाह। देखो इतना खूबसूरत है, आराम से निकल जाते हैं पतली गली से। इशू ये सारा, अभी जो काम करवाते रहेंगे, फाइलें लोगों की साइन होती रहेंगी, कमीशन खाते रहेंगे, ये होता रहेगा वो होता रहेगा, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, ठीक है। पावर यूज करते हैं अपनी। ये आप जाए ना, आप कई अफसरान पूरी दुनिया में उनकी सैलरी तो बड़ी कम होती है, तो वो तो अपनी पावर यूज करते हैं ना। उनका साइन जो है, उनका सिग्नेचर 1-1 करोड़ का होता है, और उनकी तनख्वाह जो होती है वो किसी 15,000, किसी 50,000, किसी 1 लाख, और लेकिन एक साइन कर रहे हैं कि उनका 1 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, तो पावर यूज होती है ना। ये एक टेलीफोन कॉल
तो मसला ये है कि ये तो आपको खत्म कर, इसका तो हल ढूंढना पड़ेगा। अब बिल्कुल एक ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ रियासत के इश्यूज कुछ और हैं, आपकी वॉर, ये फ्रंट्स गर्म हो रहे हैं चारों तरफ। देखिए ना, शी जिनपिंग पहुंच गए सऊदी अरेबिया, पहले दिन गुजार लिया, और आज उनकी 30 बिलियन डॉलर्स के एग्रीमेंट्स हुए हैं सऊदी अरब के साथ, 30 बिलियन डॉलर्स के, ठीक है। और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कल तक कि वो क्या क्या हुए हैं, इलामिया जारी होगा जब, तो डिटेल्स आ जाएंगी 30 बिलियन डॉलर्स की। और शी जिनपिंग जो है, उनकी अब जो कल मुलाकात हो रही है वो हो रही है अरब लीडर्स के साथ। तो जनरल सीसी पहुंच गए हैं, जॉर्डेनियन, आपके जो जॉर्डन से, इराक से, कुवैत से, बाकी जगहों से, तमाम जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, जो अरब लीग के मेंबर्स हैं, दो है ना, अरब लीग है, एक तो ओआईसी है, ओआईसी को तो छोड़ दें आप, फिर एक अरब लीग है, फिर अरब लीग के अंदर से एक जीसीसी है। तो कल अरब लीग है और परसों जो है वो जीसीसी है, और आज सऊदी अरेबिया और चाइना हो गया। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया और चाइना के, और बड़े ज़बरदस्त आज उनका जो इस्तकबाल हुआ जिस अंदाज में, और फिर उनकी मीटिंग्स हुई और फिर सारा कुछ हुआ। तो मसला ये है कि इसमें यानी यहां से अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि ये था कि वो कैप करेंगे, उस ऑयल को कैप करेंगे, यानी $60, यानी ये दुनिया को मजबूर कर देंगे रशियन ऑयल $60 से ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा। उसके नतीजे में रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओपेक प्लस जो है वो उधर से चाइना ने खोल दी अपनी मार्केट, कोविड उन्होंने यानी पाबंदियां हटा दी, ठीक है, उधर फैक्ट्री चलना शुरू हो गई, सुबह तेजी से चाइना में काम शुरू हो गया, मईशत तेज हो गई। और ऑयल जो है वो चूंकि उधर कैप हुआ था, तो इधर से इधर मार्केट में ऑयल आ गया, इधर से इधर आ गया। और ये अगर आप देखें, ये मैं यहां पे कोट कर रहा हूं राइटर्स को, जो 5वीं स्लाइड है, ऑयल गिव्स अप द ईयर्स गेन क्लोजिंग एट 2022 का सबसे कम, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आज की, ये आज की राइटर्स है। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, यूएस गैस प्राइसेस आर नाउ लोअर देन अ ईयर अगो। अच्छा, वेनेजुएला के ऊपर से पाबंदियां लगाई थी मदुरो की, वो भी हटा ली उन्होंने, शेवरॉन को इजाजत दी है अमेरिका ने, वो ऑयल चाहिए ना, ऑयल निकल के आगे आ रहा है। हमारे यहाँ मुझे बताएं कि ऑयल की, आपने ऑयल के ऊपर लोगों को निचोड़ना है, लोगों से लेवी लेनी है, लोगों को ये टैक्सेस लगानी है, आपने कीमतें बढ़ानी है, आपने ये करना है, फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कभी कभी उधर लगा देते हैं, उधर इशू, आखिर में क्या हो जा रहे हैं फिर सऊदी अरेबिया, यानी इतने अरसे के बाद। अच्छा, फिर नहीं, फिर उसके बाद 2 महीने बाद क्या होगा, फिर जा रहे होंगे सऊदी अरेबिया या चाइना, ये रीशेड्यूल कर दें, ये कर दें, वो कोई तो प्लान नहीं है। इशू ये है कि यहां से, इसमें से निकलना है, इस गोरख धंधे में से। अब वो कैसे गोरख धंधे में से निकलेंगे, उसका हल इनके पास तो कम से कम नहीं है। मैंने कहा ना, मिसाक जमहूरियत में आप ऐड कर दें शौकत तरीन साहब को, क्या होगा, मिसाक मईशत में, सॉरी, क्या होगा, मईशत ठीक हो जाएगी। ब्रेक ले लेते, 13 पार्टियां बैठी हैं। बिल्कुल सर, वापस आके आपसे बात करेंगे मजीद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर कहा गया है कि मैं जनरल फैज साहब को आर्मी चीफ बनाना नहीं चाहता था। कौन जनरल फैज? अच्छा, जो रिटायर हुए अभी, जो होने वाले। बाजवा साहब तो कहते हैं कि बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से नाराजगी हुई। वो कहते हैं, बाजवा साहब ने कहा, उनकी जितनी गुफ्तगू होती रही दरमियान में, उन्होंने कहा कि मैंने फिर इमरान खान साहब को मुश्किल, इमरान खान साहब भूलते नहीं है जनरल फैज साहब को। हम तो देखे ना, मेरे तो जेन से भी नाम निकल गया कि कौन थे जनरल फैज, लेकिन खान साहब क्यों नहीं भूलते बार बार। और बाजवा साहब कहते हैं कि मुझसे, मैंने खान साहब को जाके समझाया कि जी ये इनको कोर करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि ISI के सेक्रेटेरिएट को कोर बना दिया जाए। ये बाजवा साहब, या तो बाजवा साहब सही है या इमरान साहब सही है, दो पार्टियों का मामला है ना, अब क्या बात करें हम दरमियान में, ठीक है ना, तीनों आपस में करें मामला, जो भी वो मतलब है कि वो अजीब सा है, तो आगे निकलना चाहिए। आगे निकलने का मसला ये कि असेंबली टूटनी है कि नहीं टूटनी, ये ऐसा सवाल कि असेंबली हर थोड़े दिन बाद 20 तारीख को तोड़ेंगे, 20 तारीख से 15 दिन को तोड़ेंगे, 15 दिन आगे तोड़ेंगे। ये आज क्या तारीख है, आज 8 हो गई ना, तो आज से 4 दिन पहले तो असेंबली टूट जानी चाहिए थी आखिरी ऐलान के बाद। तो मसला ये है कि अब वो, और खान साहब, मैं आपको बताऊं, खान साहब के देखिए एक और भी बड़ा इशू है। मैं खान साहब को, ये जब फुल एक्टिव हुए ना, ये 2011 के जलसे जो उनका हुआ लाहौर का, खान साहब ने उसके बाद कोई ब्रेक नहीं ली। खान साहब ने इतना, इस कदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनकी जारी, ये हुकूमत के दिनों में तो चले वो तर्जुमानों के शहद की दलदलों में घिरे रहते थे, और वो उसका फिर नतीजा भी भुगता उन्होंने।
लेकिन उससे उसके बाद अगर आप देखें, जब जिस दिन से वो बाहर निकले उसके बाद वो किस कदर थके हैं। इंसान है ना, तो मतलब एक जलसा, दूसरा, शाम, आगे पीछे, कारकुनों से मुलाकात, आगे दरमियान में जो है वो हजार किस्म के प्रॉब्लम्स, फिर केसेस बन रहे हैं, फिर वो जनाब वो फायरिंग हो गई जो कि कातलाना हमला था, भैया कत्ल करने की कोशिश, कातलाना हमला भी हो गया, और फिर मुलाकातें हो रही हैं, फिर तो खान साहब को, आप कोई पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा नजर नहीं आता जो इस तरह मुसलसल एक कैंपेन पे निकला हुआ है। और कैंपेन वो अभी भी उनकी रोज मुलाकात होती है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट भी यकीनन करते होंगे। खान साहब को थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, और ब्रेक लेके होता है ना कि थोड़ा सा अपनी वो करके, और फिर उसके बाद जो है ना, ब्रेक से ये नहीं कि वो बाहर चले जाएं, मतलब ब्रेक लेंगे जरा यार, मैं 3-4 दिन मुझे ना करो, और फिर उसके तंग ना करो, या कहीं एक छोटी सी ब्रेक लेके ना लोगों से, सबसे। अब रोज ये हो रहा है, वो हो रहा है, आरिफ अलवी क्या कर रहे हैं, तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा, वो मोनोसिलाई ये करेंगे, तो फलां ये करेंगे, तो ये ब्रेक लेकर फिर अपनी स्ट्रेटजी को बनाए। एक बात, उनका वोट बैंक उनके पास है, उनकी मकबूलियत उनके पास है, उनके कारकुनान दुनिया भर में उनके साथ हैं। अब स्ट्रेटजी कि कैसे क्या, अगर फर्ज करें इलेक्शन उनकी मतलूबा तारीख पे नहीं होता तो आगे होता है, तो क्या करना है फिर आगे, मतलब एक पॉलिटिकली वो एक मामला तय करें। हो सकता है पार्लियामेंट में जाना पड़ जाए दोबारा, देखिए ना, हो सकता है कि आरिफ अलवी हो जाएगा, पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट में जाने को बहुत सारे लोग तैयार हैं। वो कह रहे हैं, कौमी असेंबली वार कह रहे हैं, एक मिनट ठहर जाए भाईजान, ये आपने सूबाई असेंबली वालों को तो बिठाया हुआ है सूबाई असेंबलियों में, वो तो फीते भी काट रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें यहाँ से क्यों उठवा दिया? ये कौमी, हम अच्छा खासे कौमी असेंबली में आते थे मजे से, मतलब यहाँ से हमें उठवा दिया, वो सूबाई असेंबली में बैठे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद कहते हैं वापस भेजें, हम जाएं वो जाके, हम तकरीरें तो करें, टीवी शीवी पे तो आए। तो मसला ये है, अच्छा वो पार्लियामेंट है भी जगह ऐसी कि जहां पर आप बात करें तो एक उसका वजन भी होता है जी। तो वो एक ऐसा ग्रुप भी जो कहते हैं पार्लियामेंट में चले जाएं। लेकिन असल मसला ये कि उस पार्लियामेंट में जाने से ये मुल्क का मईशत कैसे ठीक होगी, ये एलसीज कैसे खुलेंगी, और ये अच्छा खान साहब कहते हैं कि NRO 2, अच्छा वो साथ ही वो खबर आ रही होती है कि वो मुकदमा वापस हो गया, नैब ने तफ्तीश खत्म कर दी, ये करते वो खान साहब का और बयानिया स्ट्रॉन्ग हो जाए, देखो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो साथ साथ वो भी उधर से हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में उनको उनकी जो बात और मजबूत हो रही है कि देखो इसलिए आए थे, मईशत तबाह करने आए थे, तो सारा अब मुझे ये बताएं, इस पूरे खेल में मुल्क मुल्क है ना, रियासत, वो रियासत का नुकसान, मुस्तकिल नुकसान हो रहा है। अब लोगों को कुछ नहीं पता कि अगले 15 दिन के बाद, मतलब ना कोई बजट बन ही नहीं सकता, मुल्क का बजट ही मतलब घरों का खाक बनेगा, मुल्क का बजट नहीं बन पाया, हम बजट देके जाएंगे, पैसा ही नहीं है, कहां से बजट आपने वापस, किसने वापस करनी है? वो जिनसे पैसा लगा, आप क्या चाह रहे हैं, वो आपके घर के दरवाजे तोड़ दें, आपके पैसा वापस करो? आपके वो पैसे आपने खा गए लेके, आपके बजट देके जाएंगे, तरक्याती मंसूबे करेंगे, फलां करेंगे, दिमाग करेंगे, क्योंकि उसमें कमीशन विचर खा जाएंगे, वो बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बात ये सारी इस कदर अदम इस्तेकाम है इस वक्त माशी, और मैंने कहा ना, माशी इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है गैर इलामी, अब जो मर्जी कर लें, जब आप पाबंदियां लगा देते हैं ना सारी, आपकी एलसी से नहीं खुल रही, तो और क्या होती है? आप इधर डॉलर अकाउंट में जाए ना, कहें कि मुझे मेरे ही पैसे जो मैंने डॉलर में, लोगों ने डॉलर अकाउंट खोले हुए थे मुल्क में, अब वो कहें जाके स्टेट बैंक से लेकर आओ खत, क्यों चाहिए, कहां चाहिए, कैसे चाहिए, वजह हम तो नहीं देंगे आप। तो इशू ये है कि अब वो लोग, और क्या होती है माशी इमरजेंसी, माशी इमरजेंसी और क्या होती है कि आप बैंकों में अपना रखा हुआ पैसा ही ना निकाल सके। इशू, मैं ये बात कर रहा हूं कि इनको इससे ये हसल बहरान है। अच्छा इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, इवेंट्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसके, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ये युआन में जाते हैं, पेट्रो युआन की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन कम से कम मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो जिसको वेस्ट एशिया कहता है, चाइना, तो ये जो वेस्ट एशिया है उनके नजदीक, ये जो मिडिल ईस्ट है, आप देखें ना, इनकी सिक्योरिटी तो अमेरिका के पास रहेगी अभी, लेकिन इन्होंने एक आंख तो दिखाई ना मुल्कों ने, सबने, और आंख तो दिखाई, और पहले ओपेक प्लस, यानी मॉस्को से इतना करीब कभी नहीं हुए, और चाइना से तो सफारती ताल्लुकात ही 90 में बहाल हुए हैं, यानी बिस्मिल्लाह हुई है। तो बात यह है कि वो इतनी तेजी के साथ दुनिया तब्दील हो रही है और बड़े फैसले कर रही है। अच्छा इसमें इंडिया हमारा पड़ोसी, वो फंसा हुआ बीच में, वो तो ट्रक की बत्ती के पीछे, वो ट्रक की बत्तियां, कई बत्तियां, क्वाड, ऑकस, इधर उधर, एसयू में भी घुसना है, चाइना से लड़ाई भी है, ब्रिक्स में भी है, ब्रिक्स में सौदी अरेबिया भी आना चाह रहा है, वो भी आना चाह, फिर ये क्या होगा, क्या बनेगा। अच्छा अब
आज ये क्या, ये जनाब इंडिया टुडे ने लगा दी है, ये पीएलए ने, ये जो है वहाँ इनके जो इलाके हैं, जो पेंगोंग सू की जो झील है उसके ऊपर ये सैटेलाइट इमेज अगर आप देखें, सैटेलाइट इमेजेस, यानी वो कुछ अर्से पहले की सैटेलाइट इमेज देखें ये और अभी की देखें तो ये है 15 जून 2020 की। आप देखें खाली पड़ी है, खाली पड़ा इलाका। और ये 2022 का देखेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया चाइना ने। ये चाइना ने क्या यहां से जाने की, इनका इलाका है, फिर कहते हैं हमारा इलाका नहीं छीना। भाई आपके इलाके के ऊपर चाइना ये, अच्छा फिर ब्रिज बना लिए चाइना ने। ये जो ब्रिज है ये पूरा चाइना ने ब्रिज बना ली है और उस ब्रिज के नतीजे में वो अपनी बेस से लेके आगे तक पहुंचेंगे। ये यानी 2 वे ब्रिज है, ठीक है ना, ये सैटेलाइट इमेज है। ये पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गई है इसकी। ये कह रहे हैं कि जनाब यहां से, तो बात ये है कि चाइना यहां पे इनके इलाकों में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा फिर मिडिल ईस्ट में आप देखें और दुनिया में, आपको पता है इस वक्त चाइना मिडिल ईस्ट में, जब मैं कुछ अरब मुल्कों में अभी चंद महीने पहले गया तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 6G आने वाला है, पाकिस्तान में 5G। और ये जो अभी दौरा हो रहा है शी जिनपिंग का, तो 6G अब आप 5G नहीं आया आपके पास, आपके यहाँ वो इश्यूज डिस्कस ही नहीं हो रहे, आपके वो बात ही नहीं हो रही कि दुनिया कहां जा रही है। और ये टेक्नोलॉजी भी ये विंटर उसमें चली गई है एकदम। आप देखें ना ये ट्विटर सबके गिर गए एकदम से, क्रिप्टो इधर उधर, वो टेक्नोलॉजी भी नीचे गिर गई है। तो मतलब है कि अगले 2023 में कैसी टेक्नोलॉजी की शक्ल में आएगी, किस रूप में आएगी, कौन सी फीड्स। तो बात यह कि फ्लेक्सिबल है दुनिया। आप फंस गए इसमें कि एक दिन एक आदमी निकला था तोशाखाना का, एक दिन एक दुकानदार कहता है मैंने तो 5 को, मैं तो जाली था, ठप्पा लगा हुआ था, उधर से वो निकला था, उधर इश्तिहारात के बजाय। आप फंसे हुए बीच में, आप उसे निकल के रियासत की बात ही कोई नहीं कर रहा। और मुआशरी नहीं है सर इस वक्त। इतना प्रेशर लिया है ये पिछले 20-22 साल। आपके यहाँ खुदकुश हमले, आपके लोग शहीद, आपके अपने इस कदर अमेरिका का। आज अमेरिका से कोई फोन आ सकता है कि हुकूमत गिराओ या बनाओ? एक दौर था कि उनकी कॉल आती थी कि हुकूमत गिराओ या बनाओ, कौंडी राइज कर रही है, कभी कोई कह रहा है कभी कोई। आज आप कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। बात ये सारी कि दुनिया इस वक्त जो है वो एक नए, और इस वक्त जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। अच्छा फॉरेन पॉलिसी में एक और दर्द भरी कहानी है, ये जो 10वीं स्लाइड है, चाइना हैज इंडिया ट्रैप्ड ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर। अच्छा जी, ये चंद रोज ये वो भी वही कह रही है। भी चंद रोज पहले स्टोरी आई थी तो वही मैंने देखा 1 दिसंबर को। तो स्टोरी वही थी कि जी मुलाकातें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, उनका कोई सोल्यूशन है नहीं। या तो ये है कि वो चाइना जो है वो फिर अमेरिका के साथ भी है। अच्छा अगर वो चाइना के साथ जाता है यानी चाइना का, तो चाइना फिर उनकी जमीन ले जाएगा सारी, क्योंकि चाइना शी जिनपिंग, आपको थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ेगा। शी जिनपिंग 3 जो थर्ड उनका, शी जिनपिंग 3 जो है ना, ये कोल्ड वॉर 2 में शी जिनपिंग 3 बहुत हावी है इस वक्त, बहुत हावी आ चुके हैं, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि अभी तक स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री की बुनियाद पे वो नहीं आ रहे मिडिल ईस्ट में सर, लेकिन वो अपने बाशिंदे, अपने लोगों को, अच्छा खबर दे दी थी उन्होंने यूएई के ऊपर मिलिट्री बेस बनी है। तो जबूती पे क्या बना है? मिलिट्री बेस बनी है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे खित्ते की मामला। अब मुझे बताएं, अच्छा चलें, अब पाकिस्तान जो है वो इस पूरे खेल में हर थोड़े दिनों के बाद जाके उनसे कह रहा है कि सर पैसे दे, हमारी एलसी नहीं खुली। और आप कहेंगे पुराना पैसा किधर गया? तो सर वो ऐसा है ना कि शराइत भी तो माननी होगी। नहीं शराइत क्या, कौन सी खाक शराइत माननी होंगी? वो पैसा खा गए हैं तो कुछ शराइत होगी। तो कहेंगे भाई 1 मिनट ठहरे ना, ये ऐसे ही है कि पड़ोसी आपसे उधार ले जाए आपसे 5,000 रुपए, आप उसे 5,000 रुपए ले जाए, वो मैं तो खा गया और मेरे घर में आई नहीं भाई, खाली घर पड़ा है मेरा, तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। घर उठा के ले जाऊंगा, उसे उठा के क्या करूंगा? पैसे ही नहीं है। वो कहेगा वही करने शुरू कर दिया हमने। ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये है कि क्या इस वक्त पंजाब में कोई तब्दीली मुमकिन है कि परवेज इलाही साहब की जगह अगर नून लीगी हुकूमत आ जाए इत्तेहादियों के साथ, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसके इम्कानात मौजूद हैं इस वक्त? देखिए कुछ भी हो सकता है पॉलिटिकली, रियासत के इश्यूज अपनी जगह पे, लोगों के इश्यूज हैं ना, ये सबको बैठ के हमारे अकाबरीन को आपस में, मतलब मुझे बताया ना क्या होगा आखिरी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने क्या होगा? मतलब वहां पर परवेज इलाही साहब
उधर चले जाएं या उनकी जगह कोई मुस्लिम नून के लोग, क्या ना ब्यूरोक्रेसी काम कर पा रही है, ना लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, ना लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी और बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हुकूमत रहनी है जानी है, क्या होगा क्या कैसे होगा। वो कह रहे हैं 1 साल, अब तो खैर बात नहीं की, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत की तरफ से ये बात नहीं हुई अभी तक 1 साल आगे बढ़ाने वाली और वक्त पे इलेक्शन की। लेकिन मतलब है कि ये कोई ना कोई तो इनको मामला तय करने होंगे ना। ये मैंने कहा ना मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत क्या भला है, मैं इसको समझ इसका कोई हमें हमें एक नुक्ते पे इकट्ठा हो जाना होगा कि मुल्क की मईशत ठीक करें। कौन इकट्ठा होगा, कौन? तेरा तो मैंने कहा ना मेरी समझ से बाहर है चीजें। अब इन दो यहां से भेज देते हैं पीटीआई से, क्या होगा? मैं गुजारिश ये है कि कर्जा आपने इतना ले लिया है बाहर से कि अब आपको वो कर्जा, ये नहीं होता है ना कि मांगते हुए भी अजीब सी फीलिंग होती है कि भाई आप जाके, और ज़खायर ये 500-600 मिलियन तो अभी हफ्ते में 5 दिन में गिर गए और तेजी के साथ। अब इशू ये है कि उसमें बाहर के दौरे भी हो रहे हैं, कई एम्बेसीज ऐसी हैं पाकिस्तानी जहाँ पे वो डॉलर्स के अंदर हम नहीं भेज पा रहे वहाँ पे, या ना भेज पाए आने वाले दिनों में अपने कॉन्सुलेट्स को, या एम्बेसीज के जो खर्चे वर्चे होते हैं वहाँ पे, ज़ाहिर रुपये तो नहीं खर्च करते ना वो। तो ये क्राइसिस बढ़ रहा है। अब इस क्राइसिस को, हंगामी हालात को हंगामी तौर पे अपने मसाइल को हल करना है, वरना तो ये प्रॉब्लम, ये रियासत के इशू है ना। सियासत से आप, मैंने कहा ना, ये अब आपने चाइना, रशिया, इंडिया के साथ आपने अच्छे ताल्लुकात रखने, इंडिया का चाइना का फड्डा अपनी जगह मौजूद है। आप ये अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात डेवलप हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, यूरोप, अमेरिका, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, इतने इश्यूज हैं। आप यकीन करें कि ये इस पे मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूं इसके ऊपर, कि जी वो फिर सऊदी अरब जा रहे हैं दोबारा, या फिर उनसे कह रहे हैं, मतलब सफीर से मुलाकात करके उनसे कहा कि ओ भाई, इस तरह मईशत ठीक होती है, कोई मुल्क इस तरह बनता है, कोई कौम इस तरह तामीर होती है, कोई इस तरह लोग आगे जाते हैं बच्चे, मतलब कहीं आपने छोड़ के जाना होता है ना अपनी लेगेसी, ये छोड़ के जाएंगे लेगेसी, हमने इतना कर्ज ले लिया, उन्हें हम नहीं थे उसने ले लिया था, जो हमने नहीं उसने ले लिया था। तो ये चल रहा है इस मुल्क में। इशू ये सारा कि ये महंगाई के इश्यूज बाकी से, फिर लोग साथ साथ देखते हैं कि अल्लाह ताला नहीं खत्म हो रहे, कब्र इनके उनके खत्म ही नहीं हो रहे मसले। मतलब वो उसी तरह से लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह से जना जलसे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, दावतें हो रही हैं। मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं वो कभी उसकी मतलब सोशलिस्ट कॉल को नहीं दोहराता, लेकिन ये कि वो उसने बड़ी अच्छी बात की थी ना, कम्युनिस्ट एक उनका बड़ा अच्छा कि वी डोंट नीड गवर्नमेंट, वी नीड मैनेजमेंट, मतलब मैनेजर अच्छे जो लोग फिक्स करें काम को, ठीक करें, वो लोग चाहिए। वो पॉलिटिशियंस हो, ये पॉलिटिशियंस के साथ ही तो टेक्नोक्रेटिक सीट्स भी है ना सेनेट में, उनमें से निकालें, मगर वो भी बिखरी होती हैं सारी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इनमें बहुत से टेक्नोक्रेट्स इनमें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन वो सियासत में आके फिर वो सियासत पे ज्यादा होते हैं। कई पीएचडीज हैं आपकी पार्लियामेंट के अंदर, कई वो इंजीनियर्स हैं, कई लेकिन वो अपना उधर से काम छोड़ के जो सियासत में आ रहे होते हैं तो कहते हैं अरे बाहर का काम हमारा चलता रहे, सारा काम धंधा, यहाँ पर आके कौम का जो है ना, कौम को छोड़ दो। कोई एक कानून साजो मुझे बताएं जो कौम के लिए करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में दोनों के दूंगा, सबक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।